हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कोर सैंड के बारे में देखा था। कोर सैंड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं मोल्ड मेकिंग प्रोसेस के बारे में। जो मोल्ड है वो कैसे बनता है, कौन सी प्रोसेस से बनता है। तो जनरली पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एक कोप एंड ड्रैग होता है, ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कोप, नीचे का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ पे बॉटम बोर्ड आता है। ठीक है, ये बॉटम बोर्ड है, एक फ्लैट बोर्ड होता है, उसमें यहाँ पे पैटर्न को रख देना है। पैटर्न को रख दिया, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग जो होगा, ड्रैग बॉक्स, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, तो ड्रैग को रख देना है। तो ड्रैग को रख देना है, उसके बाद यहाँ पे हमें मोल्डिंग सैंड से इसको फिलअप कर देना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये प्लेट है जो कि फ्लैट है, यहाँ पे हमने पैटर्न को रख दिया, फिर यहाँ पे ड्रैग को उल्टा रख दिया है। अब सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिन जो है वो यहाँ पे सीधी दिख रही है, ये पिन जो है यहाँ पे उल्टी दिख रही है। ठीक है, तो ड्रैग को हमने उल्टा रख दिया और उसके बाद यहाँ पे मोल्डिंग सैंड डाल दी सब जगह। ठीक है, उसको हमने रैमिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद ये पोर्शन जो है उसको हमने फिनिश कर दिया, फिर उसको सीधा करना है। अभी ये उल्टा है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये सीधा कर दिया है। ठीक है, तो डोवेल पिन आप देख सकते हो, अलाइनिंग पिन सॉरी, तो ये सीधा हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर कोप रखना है हमें। ठीक है, तो ये कोप जो है उसमें ये जो पैटर्न है उसके साथ साथ जो हाफ पैटर्न होगी उसको मैच कर देना है। फिर यहाँ पे स्प्रू पिन एंड राइजर पिन जो है वो यहाँ पे रख देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें सैंड को फिलअप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सैंड को फिलअप करेंगे, ये आप देख सकते हो इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद ये रेजर पिन और जो स्प्रू पिन है उसको निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये हॉलो क्रिएट हो जाएगा, हॉलो पोर्शन रहेगा जहाँ से हम मोल्टन मेटल को डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ना अलाइनिंग पिन, ये इसीलिए है कि कॉप एंड ड्रैग जो है वो अलाइन कंडीशन में रहे। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से उठा के यहाँ पे पैटर्न को जब आप निकाल दोगे तो यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो कैविटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न को निकालने के बाद ये जो पोर्शन है वो पूरा कैविटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ से मोल्टन मेटल को डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मोल्टन मेटल आएगा, और एक बात रह गई कि जब आप पैटर्न को निकालोगे तब यहाँ पे उसके साथ साथ स्प्रू बेसिन एंड गेट भी क्रिएट कर देना है। ठीक है, उसका टूल्स आता है, तो वो टूल यूज़ करके आपको स्क्रू बेसिन एंड गेट यहाँ पे जनरेट कर देना है हाथों से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मोल्टन मेटल डालोगे तो ये पूरा कैविटी जो है वो फिल हो जाएगा, और यहाँ से जैसे राइजर से मोल्टन मेटल बाहर निकलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पोर्शन जो है वो फिल हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा जो है स्टेप्स फॉर द मोल्ड मेकिंग है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये आया है 12, 17, 13 ये पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोर मेकिंग। ठीक है, तो जैसे हमने सैंड की बात की वैसे ही यहाँ पे मोल्ड की बात की, वैसे यहाँ पे कोर मेकिंग की बात है। कोर जो हम बनाते हैं, तो कोर सैंड प्रिपरेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट जो सैंड हम मोल्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसा ही कुछ उसका प्रोसीजर रहता है। फिर कोर मेकिंग में मेनली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो कोर बॉक्स होता है उसमें कोर रख के वो हम मैन्युअली बाय हैंड रैमिंग से कर सकते हैं, या तो यहाँ पे मशीन्स अवेलेबल है, जॉल्ट मशीन, शेयर कोर मशीन, कोर ब्लोअर, सैंड स्लिंजर, तो ये सब मशीन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। उसके बाद है कोर बेकिंग। बेकिंग वर्ड कॉमन है, बेकिंग यानी उसको गर्म करना, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर निकालने के लिए, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को बेक करते हैं। ठीक है, और कोर जो होता है उसका कोई पार्ट अगर कर्व शेप में रहता है, ठीक है, तो उसको वो पार्ट में सस्टेन करने के लिए यहाँ पे कोर ड्रायर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, द स्पेशल शेप विच सपोर्ट द ग्रीन सैंड कोर हैविंग कर्व सरफेस आर नोन एज अ कोर ड्रायर। ठीक है, आफ्टर सपोर्टिंग ऑन द कोर ड्रायर दे आर सेंट टू ओवन्स फॉर द बेकिंग। सो द कोर ओवन मे बी बैच टाइप और कंटिन्यूस टाइप। ठीक है, तो ये हो गया कोर बेकिंग के बारे में। अब फिनिशिंग ऑफ द कोर बेकिंग हो गया, उसके बाद उसको हमें क्या करना है, फिनिशिंग करना है।
तो फिनिशिंग में थोड़ी बहुत प्रोसीजर होती है, जैसे कि द फिन्स एंड अदर सेंट प्रोजेक्शंस रिमूव, मतलब कि उसकी जो फिन्स होती हैं या तो कोई सेंट प्रोजेक्शन बाहर रह जाता है तो वो हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, उसको फाइल करना पड़ता है, थोड़ा रबिंग करना पड़ता है, ठीक है, और उसकी सरफेस फिनिश बढ़िया रहे, ठीक है। कोर्स आर ऑल्सो कोटेड विद द रिफ्रैक्टरी और प्रोटेक्टिव मटेरियल्स टू इम्प्रूव देयर रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हीट जो सस्टेन करने की कैपेबिलिटी होती है रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है, तो उसके लिए उसको कोटिंग भी किया जाता है। देन सरफेस में भी कोटेड विद द हीट रेजिस्टेंट पेंट, उसकी सरफेस में हीट रेजिस्टेंस पेंट भी लगाया जाता है। कोर कोटिंग मटेरियल्स आर फाइनली ग्राउंड ग्रेफाइट, सिलिका एंड जिरकॉन फ्लोर, ठीक है, ये कोटिंग मटेरियल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि कोर का एक से ज़्यादा पार्ट भी हो सकता है, तो उसको उसके बाद असेंबल करना रहेगा। उसके बाद सेटिंग द कोर्स। अब सेटिंग द कोर्स मतलब कोर जो है वो उसको हमें कहीं पे तो रखना पड़ेगा, मोल्ड के अंदर हॉलो पार्ट रखना है तो, ठीक है, तो हमें वो सेट करना है। कोर सेटिंग मीन्स प्लेसिंग द कोर्स इन द मोल्ड, ठीक है। टू ऑब्टेन करेक्ट केविटी इन कास्टिंग, कोर शुड बी एक्यूरेटली पोजिशनल इन द मोल्ड। सो दिस इज अबाउट द कोर मेकिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, होप आपको मोल्ड मेकिंग मतलब कि जो मोल्ड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है एंड कोर मेकिंग की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियोस तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।